एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसके माता पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। अब वह अपनी दादी कौशल्या, सौतेली माँ सरला और सौतेली बहन पल्लवी के साथ रहती थी। सरला और पल्लवी गौरी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थीं। वे उसे घर की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी समझती थीं। सुबह से लेकर देर रात तक घर का सारा काम उसी से करवाया जाता था। लेकिन इस घर में अगर कोई गौरी से सच्चा प्रेम करता था तो वह उसकी दादी कौशल्या थी। वे हमेशा उसे हिम्मत देती और समझाती कि एक दिन भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक सुबह ठीक 6 बजे सरला गुस्से में गौरी के कमरे में पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे ओ कामचोर, अभी तक सो रही है? घर में इतना काम पड़ा है और तुझे नींद आ रही है? पल्लवी उठेगी तो उसे गर्मा गर्म मांस भात चाहिए। जल्दी उठ और रसोई संभाल। गौरी घबराकर उठ बैठी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल रात मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोते धोते बहुत देर हो गई थी, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। उसी समय दादी कौशल्या वहां आ गई। अरे सरला, अभी तो सुबह ही हुई है। बेचारी पूरी रात काम करती रही। थोड़ी देर और सो लेने देती तो क्या हो जाता। सरला गुस्से से बोली। अम्मा, आप हमेशा इसी का पक्ष लेती हैं, इसी वजह से इसका हौसला बढ़ता जा रहा है। फिर उसने गौरी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, जा, जल्दी से मछली बना। याद रखना, मसाले कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। जी माँ। गौरी बिना कुछ कहे काम में लग गई। उसने सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया, फिर मछली साफ की, मसाले पीसे, प्याज और लहसुन काटे और चूल्हा जलाकर बड़े मन से मांस भात बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरे घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल गई। दादी कौशल्या रसोई में आई। बेटी, मैं तेरी मदद कर दूं? गौरी मुस्कुराई। नहीं दादी, आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद सारा खाना तैयार हो गया। उधर पल्लवी आराम से उठी, नहाई, अच्छे कपड़े पहने और सज संवर कर बाहर आई। सरला उसे देखकर बोली, आज तो मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। मेरी राजकुमारी तो आज चांद से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। पल्लवी मुस्कुराते हुए बोली। माँ, बस भी कीजिए। सरला ने तुरंत आवाज लगाई। गौरी, जल्दी से खाना लेकर आ। गौरी चुपचाप दोनों के सामने खाना परोसकर खड़ी हो गई। पहला कौर खाते ही पल्लवी नाटक करने लगी। माँ, इस खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है। पता नहीं गौरी इतना खराब खाना कैसे बना लेती है। सरला भी तुरंत बोल पड़ी। सच कह रही है मेरी बेटी, इसे कोई काम ठीक से करना आता ही नहीं। असल में दोनों जानती थीं कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, फिर भी वे रोज की तरह गौरी को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। गौरी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में जाकर अपने लिए बचा हुआ सूखा खाना खाने लगी। दादी कौशल्या उसकी उदासी समझ रही थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, दुखी मत हो, भगवान सब देख रहा है। मेहनत और अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। गौरी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, दादी, मुझे आपकी बातों से ही हिम्मत मिलती है। दोपहर को पल्लवी अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे बैठी बातें कर रही थी। एक सहेली बोली, पल्लवी, तू तो पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है। दूसरी सहेली ने कहा, लेकिन तेरी बड़ी बहन गौरी भी तो बहुत सुंदर है, उसकी शादी कब होगी? यह सुनते ही पल्लवी का चेहरा उतर गया। उसकी बात मत करो, उससे कौन शादी करेगा? वह तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उधर गांव की कुछ औरतें सरला के साथ बैठी थीं। बातों बातों में शादी की चर्चा शुरू हुई। सरला बहन, मेरी नज़र में गौरी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, लड़का बड़ा व्यापारी है
और बहुत अच्छे परिवार से है। सरला के मन में लालच जाग गया। वह बाहर से मुस्कुराकर बोली, ठीक है बहन, तुम उनसे बात कर लो। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, इतना अमीर लड़का मैं गौरी को क्यों दूं? शादी तो अपनी बेटी पल्लवी की ही करवाऊंगी। कुछ देर बाद वह खुशी खुशी घर लौटी और पल्लवी को सारी बात बता दी। पल्लवी पहले तो नाराज हुई, लेकिन जब सरला ने अपनी असली योजना बताई तो उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मैं लड़के वालों से कह दूंगी कि पल्लवी ही बड़ी बेटी है, गौरी का नाम कोई नहीं लेगा। पल्लवी खुशी से बोली, वाह माँ, अब तो मैं अमीर घर की बहू बनकर रहूंगी। उसी रात सरला ने गौरी को बुलाकर कहा, सुन, कल लड़के वाले पल्लवी को देखने आ रहे हैं। घर में जरा भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। खाना भी तू ही बनाएगी, और याद रखना किसी के सामने यह मत कहना कि तू पल्लवी से बड़ी है। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। सरला ने अगले दिन बनने वाले सभी व्यंजन गिनवा दिए। मटर पनीर, खीर, पूड़ी, पुलाव, सब्जी और मिठाई। गौरी ने सब ध्यान से सुन लिया और बोली, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब कुछ समय पर तैयार कर दूंगी। लेकिन पल्लवी को फिर भी भरोसा नहीं था। रात को उसने सरला से कहा, माँ, कहीं गौरी सो गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। सरला तुरंत गौरी के कमरे में पहुंची और उसे जगा दिया। आज तू पूरी रात नहीं सोएगी, अभी से सारी तैयारी शुरू कर दे, सुबह मेहमान जल्दी आ जाएंगे। गौरी ने बिना विरोध किए हामी भर दी। उस रात जब पूरा घर चैन से सो रहा था, तब गौरी अकेली रसोई में बैठी सब्जियां काट रही थी, मसाले तैयार कर रही थी और सुबह के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। पूरी रात जागकर गौरी ने रसोई का सारा काम पूरा किया। उसने खीर, मटर पनीर, पुलाव, सब्जी और रसगुल्ले तैयार कर दिए। बस मेहमानों के आने से पहले गर्मा गर्म पूरियां तलनी बाकी थी। सुबह होते ही उसने पूरे घर की सफाई भी कर दी। आंगन से लेकर कमरों तक सब कुछ चमक उठा। इधर सरला पल्लवी के कमरे में गई। उठ जा मेरी राजकुमारी, आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। पल्लवी जल्दी से तैयार होने लगी। उसने सबसे सुंदर कपड़े पहने, गहने पहने और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। सरला मुस्कुराकर बोली, आज तो मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। थोड़ी ही देर बाद लड़के वाले घर पहुंच गए। उनका स्वागत बड़े आदर से किया गया। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए आइए। यही मेरी बड़ी बेटी पल्लवी है, संस्कारी है और घर के सारे काम भी जानती है। लड़के की माँ ने पल्लवी से कुछ सवाल पूछे। बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है? पल्लवी बिना झिझक बोली, जी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। आज का पूरा भोजन भी मैंने ही बनाया है। ये सुनकर गौरी चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसने सच बताने की कोशिश भी नहीं की। बहन जी, कुछ देर बाद खाना सबने बहुत खाना खाया। स्वादिष्ट बना है। लड़के की माँ बोली, आपकी बेटी बहन सच जी, में बहुत खाना गुणवान बहुत है। स्वादिष्ट बना है। आपकी बेटी सच में बहुत गुणवान है। सरला मन ही मन मुस्कुराई। जिस मेहनत के लिए गौरी ने पूरी रात जागकर काम किया था, उसकी सारी तारीफ पल्लवी ले गई। बातचीत आगे बढ़ी और दोनों परिवारों ने रिश्ता तय कर दिया। लड़के वाले खुशी खुशी अपने घर लौट गए। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन दादी कौशल्या के मन में एक ही चिंता थी। उन्होंने सोचा, मेरी गौरी भी तो बड़ी हो गई है, उसके लिए भी कोई अच्छा घर मिलना चाहिए। अगले ही दिन दादी अपनी परिचित शांता के घर पहुंची। उन्होंने कहा, बहन, मेरी पोती गौरी बहुत सीधी और संस्कारी है। अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताना। शांता मुस्कुराई। संयोग से मुझे एक बहुत अच्छा परिवार पता है। लड़का अनाज मंडी का मालिक है, बहुत अच्छे लोग हैं।
मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। यह सुनकर दादी की आंखों में खुशी आ गई। शाम को उन्होंने घर लौटकर सबको यह बात बताई। सरला और पल्लवी के चेहरे का रंग उड़ गया। पल्लवी गुस्से में बोली, माँ, कहीं इसका रिश्ता मुझसे भी बड़े घर में हो गया तो? सरला बोली, चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अगले दिन दोपहर में एक बड़ी चमचमाती गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। गाड़ी से एक सुसंस्कृत युवक और उसकी मां उतरे। सरला और पल्लवी उन्हें देखकर दंग रह गईं। वे लोग पल्लवी के होने वाले ससुराल वालों से भी ज्यादा अमीर दिखाई दे रहे थे। दादी कौशल्या ने मुस्कुराकर कहा, आइए बहन जी, यही मेरी पोती गौरी है। गौरी साधारण कपड़ों में सिर झुकाए नम्रता से उनके सामने आई। उसके चेहरे पर बनावटीपन नहीं, बल्कि सादगी और संस्कार साफ दिखाई दे रहे थे। लड़के की मां ने प्यार से पूछा, बेटी, अगर शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, तो क्या तुम सब संभाल लोगी? गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, परिवार साथ हो तो हर जिम्मेदारी आसान हो जाती है। उन्होंने फिर पूछा, बेटी, क्या तुम घर का काम करती हो? गौरी मुस्कुराई। जी माँ जी, जितना बन पड़ता है पूरे मन से करती हूँ। उसकी बातें सुनकर लड़के और उसकी मां दोनों बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़के की मां बोली, हमें आपकी पोती बहुत पसंद आई। इसके संस्कार और व्यवहार ने हमारा दिल जीत लिया। दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा, हम 1 साल बाद शादी करना चाहेंगे। मेरा बेटा गांव में नई फैक्ट्री शुरू करने वाला है। पहले वह काम पूरा कर ले, फिर धूमधाम से शादी करेंगे। दादी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। हमें कोई जल्दी नहीं है बेटा। रिश्ते भरोसे और सम्मान से बनते हैं, समय से नहीं। रिश्ता पक्का होते ही दादी ने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन दूसरी तरफ सरला और पल्लवी के दिल में जलन की आग भड़क उठी। रात को दोनों अपने कमरे में बैठी थीं। पल्लवी गुस्से से बोली, माँ, जिस गौरी को हमने हमेशा नौकरानी समझा, उसकी शादी मुझसे भी बड़े घर में कैसे हो सकती है? सरला ने दांत भींचते हुए कहा, जब तक कौशल्या इस घर में है, गौरी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर भेजना होगा। उसके बाद देखना, मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि यह रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। दोनों माँ बेटी ने एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। रात भर सरला और पल्लवी सो नहीं सकी। दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर गौरी की शादी उस अमीर परिवार में हो गई तो गांव भर में उसकी ही चर्चा होगी। पल्लवी गुस्से में बोली, मां, मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। जिस लड़की को हमने हमेशा नौकरानी बनाकर रखा, वही हमसे बड़ी किस्मत वाली कहलाए। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरला ने धीरे से कहा, जब तक तेरी दादी कौशल्या इस घर में है, कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए यहां से भेजना होगा, उसके बाद गौरी का रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होगा। अगली सुबह गांव का डाकिया घर के बाहर आया और एक चिट्ठी देकर चला गया। सरला ने चिट्ठी पढ़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। चिट्ठी कौशल्या के मायके की थी। उसमें उनके भतीजे की शादी का निमंत्रण था और कुछ दिन वहीं रुकने का आग्रह भी किया गया था। सरला तुरंत कौशल्या के पास गई। आपके भतीजे की शादी है, उन्होंने आपको कुछ दिन वहीं रुकने के लिए भी बुलाया है। आपको जरूर जाना चाहिए। इतने साल बाद रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो जाएगी। कौशल्या असमंजस में थी, लेकिन गौरी यहां अकेली रह जाएगी, उसका ध्यान कौन रखेगा? सरला मीठी आवाज में बोली, लेकिन गौरी यहाँ अकेली रह जाएगी, उसका ध्यान कौन रखेगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अम्मा जी, जब तक आप लौटेंगी मैं
मैं गौरी का पूरा ध्यान रखूंगी। गौरी भी दादी के पास आई। दादी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। कौशल्या ने गौरी को गले लगा लिया। अपना ध्यान रखना बेटी, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत खबर भेजना। अगले दिन कौशल्या अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। दादी के जाते ही सरला और पल्लवी के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। पल्लवी बोली, अब कोई हमारा रास्ता रोकने वाला नहीं है। कुछ देर बाद वह अपनी एक सहेली को लेकर उस अमीर परिवार के घर पहुंच गई। लड़के की मां आंगन में बैठी थी। पल्लवी ने नम्रता से कहा, माँ जी, मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर उसे बैठने को कहा। पल्लवी ने धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू किया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन गौरी सबके सामने जितनी सीधी बनती है, असल में वैसी बिल्कुल नहीं है। उसे घर का काम ठीक से नहीं आता। वह गांव में इधर उधर घूमती रहती है और लोगों से उलझती भी रहती है। लड़के की मां हैरानी से उसकी बातें सुनती रही, लेकिन हमें तो वह बहुत संस्कारी लगी थी। पल्लवी बोली, यही तो उसकी चालाकी है, सबके सामने भोली बन जाती है, बाद में आपको पछताना न पड़े, इसलिए मैंने सच बता दिया। यह कहकर वह वहां से चली गई। लड़के की मां के मन में शंका पैदा हो गई। उन्होंने बिना देर किए उसी दिन गौरी के घर जाने का फैसला किया। उधर गौरी रोज की तरह घर का काम कर रही थी। तभी आंगन में किसी की तेज आवाज सुनाई दी। कोई है घर में? गौरी बाहर आई तो सामने लड़के की मां खड़ी थी। उन्होंने गुस्से में कहा, हमें पता चल गया है कि तुम वैसी नहीं हो जैसी दिखाई देती हो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, किसी ने आपको गलत बात बताई है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। हम अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करेंगे। आज से ये रिश्ता खत्म। इतना कहकर वे वहां से चली गईं। गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसी समय सरला बाहर आई। उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आखिर तेरी असलियत सबके सामने आ ही गई। पल्लवी भी मुस्कुराते हुए बोली, अब कौन करेगा तुझसे शादी? हर कोई तेरी असलियत जान चुका है। गौरी रोते हुए बोली, माँ, मैंने कोई गलती नहीं की। एक बार दादी लौट आई, फिर सब सच पता चल जाएगा। लेकिन सरला ने उसकी एक न सुनी। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि तेरी शादी जल्दी से जल्दी कर दूंगी। गौरी ने हाथ जोड़ ली। माँ, बस दादी के लौट आने तक रुक जाइए, सब सच सामने आ जाएगा। सरला ने सख्त आवाज में कहा, अब कोई इंतजार नहीं होगा। कुछ ही दिनों में सरला ने गौरी की शादी एक गरीब लेकिन मेहनती मजदूर युवक से तय कर दी। उधर पल्लवी की शादी भी उसी अमीर व्यापारी के घर में धूमधाम से हो गई। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। गौरी ने मन में दुख जरूर रखा, लेकिन उसने अपने पति और नए परिवार को पूरे दिल से अपना लिया। कुछ ही दिनों में गौरी और पल्लवी अपनी अपनी नई जिंदगी में रम गई। पल्लवी का ससुराल बहुत अमीर था। बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधा देखकर उसे अपने घमंड पर और भी भरोसा हो गया। वह अक्सर अपनी मां सरला को फोन करके कहती, माँ, यहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, सब लोग मेरी सेवा करते हैं। सच कहूं तो अब मुझे गांव की याद भी नहीं आती। सरला उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती। उधर गौरी का ससुराल साधारण था। उसका पति मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वहां सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। गौरी भी पूरे मन से घर का काम करती, अपने पति का साथ देती और सबका आदर करती। उसका पति भी हर बात में उसका साथ देता था।
पहले पानी पी लीजिए, फिर आराम से खाना खाइए। तुम्हारा साथ हर थकान दूर कर देता है। एक दिन उसने गौरी से कहा, हमारे पास दौलत भले ही कम हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी हमें गरीब नहीं रहने देगी। गौरी मुस्कुराकर बोली, मुझे बस आपका साथ चाहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। समय बीतता गया। इधर गांव में सरला बिल्कुल अकेली रह गई थी। पहले गौरी घर का सारा काम करती थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद सरला को हर काम खुद करना पड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह ठीक से खाना भी नहीं बना पाती थी। एक दिन पड़ोसन शांता उससे मिलने आई। सरला को बिस्तर पर देखकर वह घबरा गई। बहन, पल्लवी को बुला लो। ऐसे समय में बेटी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। सरला को भी यही ठीक लगा। उसने तुरंत पल्लवी को फोन लगाया। बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए आ जा। या मुझे अपने पास बुला ले। पल्लवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ, अभी आना मेरे लिए मुश्किल है। आप दवा ले लीजिए। सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सरला काफी देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटी के लिए उसने पूरी जिंदगी सब कुछ किया, वही आज उसके सबसे मुश्किल समय में साथ छोड़ गई। काफी देर सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और गौरी का नंबर मिलाया। फोन उठते ही गौरी बोली, प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? सरला रोते हुए बोली, बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गौरी ने एक पल भी देर नहीं की। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पास आती हूँ। उसने अपने पति को सारी बात बताई। माँ बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें लेने जाना चाहती हूँ। गौरी के पति ने तुरंत कहा, जरूर जाओ। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। मां का पूरा इलाज यहीं होगा। गौरी तुरंत गांव पहुंची। उसने देखा कि सरला बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह दौड़कर उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मां, अब आप अकेली नहीं हैं, चलिए मेरे साथ चलिए। सरला की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, फिर भी तू मुझे लेने आ गई। गौरी ने प्यार से कहा, पुरानी बातें भूल जाइए, इस समय आपका ठीक होना सबसे जरूरी है। गौरी उन्हें अपने घर ले आई। वह समय पर दवा देती, अच्छा खाना बनाती और दिन रात उनकी सेवा करती। गौरी का पति भी उनका पूरा सम्मान करता। कुछ ही हफ्तों में सरला पहले से काफी स्वस्थ हो गई। अब उन्हें अपनी गलतियों का गहरा एहसास होने लगा। एक दिन उन्होंने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, मैंने हमेशा तेरे साथ भेदभाव किया, तेरी खुशियां भी छीन ली। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटी। गौरी मुस्कुराई। माँ, परिवार में माफी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जो बीत गया उसे भूल जाइए। सरला की आंखें फिर भर आईं। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची अमीरी धन से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और बड़े दिल से होती है। कुछ दिन बीत गए। सरला पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। एक दिन पल्लवी अपनी मां से मिलने के लिए गांव पहुंची। उसके हाथों में महंगे कपड़े, मिठाइयां और कई उपहार थे। जैसे ही वह घर पहुंची, वहां ताला लगा देखकर घबरा गई। उसने तुरंत पड़ोस में रहने वाली शांता चाची से पूछा, चाची, मां कहाँ है? शांता ने कहा, बेटी, जब तुम्हारी मां बहुत बीमार थी, तब उन्हें गौरी अपने साथ ले गई थी। उसी ने उनकी दिन रात सेवा की। अब वे उसी के घर पर हैं। ये सुनते ही पल्लवी के चेहरे का रंग उड़ गया।
वह बिना देर किए गौरी के घर पहुंच गई। घर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि सरला आराम से बैठी थी। गौरी उनके लिए दवा और खाना लेकर आ रही थी। पल्लवी खुशी से बोली, माँ, अब आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। देखिए, मैं आपके लिए कितने सारे तोहफे लाई हूँ। सरला ने शांत स्वर में कहा। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन जिस गौरी को मैंने हमेशा दुख दिए, उसी ने बिना कुछ सोचे मेरी सेवा की। पल्लवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गौरी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बहन, मैंने हमेशा तुमसे जलन की, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारा हक छीना और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने कभी बदला नहीं लिया। मुझे माफ कर दो। गौरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पल्लवी, रिश्ते नफरत से नहीं, प्यार और माफी से मजबूत होते हैं। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। इतने में दादी कौशल्या भी अपने रिश्तेदारों के यहां से वापस आ गईं। उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने गौरी को गले लगाया और कहा, मुझे हमेशा विश्वास था कि एक दिन सच और अच्छे संस्कार की जीत जरूर होगी। सरला ने कौशल्या के सामने सिर झुका लिया। मैंने गौरी के साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन इसने मुझे माफ करके ये सिखा दिया कि सच्चा इंसान वही होता है जो बुराई का जवाब भी अच्छाई से दे। उस दिन के बाद चारों ने पुराने गिले शिकवे भुला दिए। सरला ने गौरी को अपनी बेटी का पूरा अधिकार दिया और पल्लवी ने भी उसे दिल से अपनी बड़ी बहन मान लिया। अब उस परिवार में नफरत की जगह प्यार, घमंड की जगह अपनापन और झूठ की जगह विश्वास ने ले ली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।